एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है कि जिम 2 घंटे एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, उसी से बॉडी फिट होती है। ये हाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यंग डेथ्स हो रही हैं अभी, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉलीवुड। मैंने जैसे अभी नाम लिया पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिफ शेख और आज राजू श्रीवास्तव जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड में यंग डेथ्स का एक अलग ही और शॉकिंग सा सिंड्रोम टाइप में चल रहा है। चाहे आप बात करें पुनीत राजकुमार की, या फिर आप बात करें आसिफ शेख की, या फिर आप बात करें और भी कई नाम। और आज इसलिए थोड़ा ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि आज आज राजू श्रीवास्तव, द फेमस, ही इज स्टेबल नाउ, ही इज इन एम्स एंड हॉस्पिटलाइज्ड। बट इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद गायत्री जी। डॉक्टर, ये भी हो सकता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कंपेयर टू देयर लाइफस्टाइल, मतलब बॉडी को हमेशा एक टेंस जोन में रखते हैं, स्पेशली जब बॉलीवुड का लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि उनको वेट मेंटेन रखना है, उनको लुक्स मेंटेन रखनी है, तो उससे भी बॉडी हमेशा एक स्ट्रेस में रहती है, हमेशा एक टेंशन में रहती है। देखिए, बॉडी टेंशन में रहेगी। बॉडी का फ्यूल, मान लो आपकी गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल कौन सा डाल रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा बॉडी, वो गाड़ी की जो इंजन है, राइट। और हमारी बॉडी की इंजन क्या है? हार्ट है, राइट। वो गाड़ी की इंजन की कितना लाइफ होगी वो डिपेंड करेगा द काइंड ऑफ फ्यूल यू आर पुटिंग इनसाइड द कार, राइट। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमने देखा कि भाई वेट लॉस के नाम पे, एज यू आर टेलिंग, ये फिट करने के नाम पे आर्टिफिशियल तरीके अपनाते हैं। आर्टिफिशियल तरीका मींस देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ टैबलेट्स, सर्टेन काइंड ऑफ पाउडर एंड कैप्सूल्स, राइट, या प्रोटीन रिच फूड, जिसके लेने से वो कुछ वेट वैसा मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ आपकी जो इंजन है दैट इज हार्ट, उसके ऊपर लोड ज़्यादा डाल के, राइट। तो ऐसे में लोड अगर हार्ट के ऊपर ज़्यादा डालेंगे अपने बॉडी के इंजन पे, तो वो उसका रिपरकशन तो होगा ही होगा। तो आपकी बात सही है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और जिनमें जो ग्लैमर वाले दुनिया में होते हैं, तो दे आर मोर केयरफुल एंड दे आर मोर पर्टिकुलर अबाउट देयर हाउ दे लुक, राइट। एक्चुअली दे आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट देयर हेल्थ। वो अपने हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो दिखने में कैसे लग रहे हैं उससे लेना देना है। और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपको याद होगा माइकल जैक्सन की अगर हम बात करें, उनके पास 150 डॉक्टर की टीम थी जो हमेशा उनके साथ साथ ही चलती थी, बट व्हाट हैपेंड, ही डाइड, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें नेचर से जुड़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल तरीका अपीलिंग लग सकता है, बट दैट इज गोइंग टू किल। और अभी भी बॉलीवुड में जितने भी हीरो हैं, सो कॉल्ड हीरो मैं बोलूँगा उनको, एक्टर्स हैं जो बहुत हाईलाइटेड हैं, उनका मेडिकल हिस्ट्री तो देखिए, उनकी अगर आप जिंदगी देखिए, स्क्रीन पे ज़रूर वो अच्छे दिखते हैं, अच्छे होंगे भी दिखने में, लेकिन अंदर से उनकी जो बॉडी है, इफ़ यू सी देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स, they are not reflecting the same thing as their persona is reflecting on the screen, right। तो लेकिन हम लोग सिर्फ वो स्क्रीन को देखते हैं और वही लाइफस्टाइल को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो ऑफ कोर्स द स्ट्रेस ऑन द बॉडी may lead to all this condition। and stress क्यों होता है? when we try to artificially achieve something faster than the body can otherwise do। जिम एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है कि जिम 2 घंटे एक्सरसाइज तो करनी करनी है, उसी से बॉडी फिट होती है। ये हाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इट इज, क्योंकि मैं जब बॉलीवुड देखती हूँ मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बॉडी। आपने बोला हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, एंड देन एक्स्ट्रा जिमिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, प्लस मेंटल प्रेशर। तो आई थिंक दिस इज आर द 3 रीजन विच आई फील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यंग डेथ्स इन बॉलीवुड, और फॉर दैट मैटर इवन करंट ट्रेंड। बट जिम का मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि वही बात है जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया, यू कैन रिलेट विद दैट, कि आप एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। व्हिच काइंड ऑफ एक्सरसाइज? देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सरसाइज यहाँ भी, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब जहाँ डीप ब्रीदिंग हो रही है, जैसे मैं दौड़ूंगा, जॉगिंग करूंगा तो डीप ब्रीद होगी, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं जिम, मतलब मान लो हम ऐसे अगर उठाते हैं, राइट, मान लो डंबल उठा रहे, तो आप क्या करते हैं? यू होल्ड द ब्रेथ, एनारोबिक, राइट। एक में ऑक्सीजन की इनटेक को हम रोक रहे हैं, एक में ऑक्सीजन की इनटेक को बढ़ा रहे हैं, एरोबिक,
anaerobic. Anaerobic, it will cause more muscular body, but at the same time it will cause heart attack kind of thing. Means heart attack क्या होता है? Oxygen deficiency in particular cell of the heart, that is heart attack. और anaerobic exercise क्या होता है? वो भी यही होता है, you are making your body deficient of oxygen for a while, right? तो exercise is good or bad, it depends on which kind of exercise. If it is breathing, जैसे प्राणायाम है, योगा है, इसको करने से कभी भी किसी की डेथ या कोई भी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि ये एरोबिक है, राइट? ऊपर से आप स्टेशनरी है, राइट? सो दैट वन शुड चूज, राइट? वो 2 घंटा करो, वो 5 घंटा करो, वो कितना भी करो, इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म. थक जाएंगे आप, वो अलग बात है, बट इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म, इट कैन नॉट कॉज ए डेथ, राइट? सो दैट इज द सेफेस्ट वे, that your body is stationary but your inner body is moving in a harmony, and since it is moving in harmony, and there is no question of any kind of damage. So this is how I relate to your question. सर एक चीज यहाँ पर एक और है, जैसे आपने प्रोटीन डाइट का नाम लिया, प्रोटीन डाइट प्लस टू मच ऑफ एक्सरसाइज इन द जिम, वो अपना एब्स वैब्स बनाने के लिए, और ये सारी चीजें मिलाकर नॉट ओनली हार्ट, जैसे स्पेसिफिकली नॉट ओनली हार्ट बट लिवर, किडनी, ये सब भी तो इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन डाइट, माय हस्बैंड यूज्ड टू एक्सरसाइज एंड ही हैड अ गुड बॉडी, पर वो बड़े लिमिटेड प्रोटीन डाइट लेते थे, मतलब वेरी कैलकुलेटेड. वो बोलते थे ये दिस इफेक्ट्स योर किडनीज एंड लिवर अगर आप ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं. देखिए, इंसिडेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट, सो मैंने हार्ट पे फोकस किया. सो यू आर राइट कि जब भी कोई डाइट ठीक नहीं होगा तो वो डाइट नॉट ओनली हार्ट, इक्वली आपके बॉडी के सारे ऑर्गन, चाहे वो लिवर हो चाहे किडनी हो, ऑल द ऑर्गन, आपकी आंखें हैं, हर जगह सिमिलर, क्योंकि वो ब्लड जो है वो तो पूरे बॉडी में सेम ही ब्लड घूम रहा है ना, तो वो तो हर जगह ही इम्पैक्ट करेगा. अब क्या है कि मान लो किसी का किडनी फेल होता है तो वो अचानक नहीं मरता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, 2 years he dies, he goes slowly towards the death, राइट? तो उसके घर वालों को पता होता है कि अब डायलिसिस शुरू हो गया तो इसकी जिंदगी ज्यादा बची नहीं है, he will die. उसको भी पता होता है he will die. वो दिखने में भी बीमार लगने लगता है, लेकिन जो हार्ट की वजह से जो सडन डेथ जो होता है तो वो अपेरेंटली वो हेल्दी लगता है बाहर से देखने में, बाहर से कोई क्लू नहीं मिलता है, एंड सडनली वी हियर ए न्यूज टेलीफोन में या अखबार में, दैट मैन इज नो मोर, राइट? सो इसलिए ये ज्यादा शॉकिंग लगता है. बट यू आर राइट, द प्रोटीन, एक बात समझ लीजिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी. प्रोटीन डेफिशिएंसी से किसी कोई दुनिया में मरा हो आज तक आपने नहीं सुना होगा. लेकिन प्रोटीन डाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन दैट इज अ कमर्शलाइजेशन, राइट? तो कि पहले तो एक आर्टिकल दे के अखबारों में ये दिमाग में बिठा दिया कि प्रोटीन लेना बड़ा जरूरी है, फिर उसके प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, पाउडर लॉन्च कर दिए, फिर बड़े बड़े छोटे बड़े एक्टर्स से उनको एंडोर्स करा दिया कि हम भी प्रोटीन लेते हैं, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, समथिंग लाइक एक गाना, एक कहानी सी बना दी, और दैट बिकम्स द वर्चुअल ट्रूथ ऑफ द पर्सन, राइट? फिर उसको चेस करने जाते हैं तो भटक जाते हैं कि भाई हमारा मेन गोल क्या है? टू फील हेल्दी, राइट? नॉट जस्ट टू लुक हेल्दी, वी हैव टू फील हेल्दी एज वेल, राइट? तो this is what we have to understand. So protein does cause damage, and there is nothing called protein deficiency. जब प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है तो प्रोटीन डाइट क्यों लेना? और फिर भी आप लेंगे तो उसका भुगतान तो होगा ही. अगर ज्यादा प्रोटीन लेना है, एक मैं आपको क्लू देता हूँ, हमारे जो बाल हैं, दिस इज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन द वर्ल्ड, सो यू ईट इट. बट लोग क्यों नहीं खाएंगे? जानवर भी नहीं खाते, बिकॉज इट विल नॉट गेट डाइजेस्ट इन द बॉडी द वे इट शुड बी. तो जो पाउडर एक्सेट्रा है, या जो जो लोग बहुत ज्यादा एनिमल फूड खाते हैं इन द नेम ऑफ प्रोटीन, उनका क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड प्रोटीन that gets stocked, right, piled up in certain part of the body, leading to उस part of the body के shutting down of that organ, right? So this is how a one leads to other, right? Miseducation, and that causes accordingly you change your action, and whatever action you take, accordingly you will see the result. जी सर, लास्ट क्वेश्चन. आजकल सप्लीमेंट्स, वाइटमिन्स और मिनरल्स, वो विटामिन बी की कैप्सूल्स और ये सब बहुत लोग लेते हैं, स्पेशली 40+ में ये एक चलन मैंने देखा है अपनी फैमिली में कि सब, इफ नॉट डेली बट एवरी ऑल्टरनेट डे दे आर टेकिंग सम ऑफ द अदर सप्लीमेंट्स. तो ये कितना हेल्पफुल है या हार्मफुल है? It is totally harmful. No, not helpful at all.
देखिए मान लीजिए ये हुआ कैसे, एंड हाउ आई एक्सप्लेन इन 1 मिनट। फॉर एग्जांपल इफ आई से, ये 1922 में देखा गया, इट ऑल स्टार्टेड 1922 में, एक बड़ा रिसर्च आया था कि जिनके बॉडी में ज़्यादा विटामिन ई पाया गया उनके हार्ट की कंडीशन ज़्यादा अच्छी पाई गई, राइट। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि चलो विटामिन ई के कैप्सूल बनाना शुरू कर दिया, एंड वही लेने लगे। जिनके बॉडी में ज़्यादा विटामिन ई पाया गया तो इसका मतलब विटामिन ई भर दो तो आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। अब इसको इस तरह से रिलेट कीजिए कि जिनके बाल ज़्यादा काले पाए गए वो ज़्यादा जवान पाए गए। ये बात तो स्टेटमेंट तो ठीक है, जिनके बाल ज़्यादातर काले होंगे वो जवान मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्या इसका मतलब ये हम मान लें कि जिनके सफ़ेद है वो बाल को काले करते हैं वो जवान हो जाएंगे? नॉट रियली, राइट। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हम उसका उल्टा करेंगे तो वो सच नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन दैट इज हाउ द फार्मास्यूटिकल कंपनी या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी जिसे बोलते हैं, उन्होंने प्रमोट किया इस चीज को कि देखो जिनमें ज्यादा विटामिन ई है उनका हार्ट का कंडीशन अच्छा है। तो अगर आपका कंडीशन हार्ट का अच्छा करना चाहते हो तो विटामिन ई ले लो बॉडी में। तो ये उसी तरह का होगा कि अगर आपको जवान होना तो बाल को काले कर लो, बट आप अंदर से जवान नहीं होगे, ना ही बाहर से आप यंग होंगे, राइट। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड इन 1922, राइट। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, न्यूट्रिशन की हिस्ट्री में, और ये चलता रहा। बट नाउ आज की तारीख में वी ऑल नो बाय द साइंस ओनली कि विटामिन ई फ्रॉम द आर्टिफिशियल सोर्स दैट इज इन द फॉर्म टैबलेट, इट कॉजेज हार्ट डिजीज। विटामिन ई फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज से लीव्स, इट क्योर्स हार्ट डिजीज। तो अगर मैं बोलूं कि विटामिन ई इज गुड फॉर हेल्थ, that is incomplete. Vitamin E in which way, right? If it is the artificial way, it will cause same damage. If it is from the natural source, in the natural source means intact in the natural source, उसमें से निकालना नहीं है, वो एज ए होल खाना है, राइट। तो आपको वही चीज फायदा करेगा। तो इसकी पूरी हमने वो बॉडी एसिमिलेट नहीं कर पाती है, अननेचुरल सोर्सेज से बॉडी एसिमिलेट नहीं करता, उसको हाँ, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, एसिमुलेट नहीं कर पाती, और उसको वेराइटी ऑफ और डिपॉजिट्स होते हैं, and it is a cascade of chemical reaction which is beyond the comprehension of the human brain, right। लेकिन ऑब्जर्वेशन स्टडी के थ्रू ये देखा गया है दैट आर्टिफिशियल विटामिन और मिनरल्स causing the disease which otherwise it is supposed to cure, right। ये सारे जितने रिसर्च डेटा ये मैंने इकट्ठा किया करके किताब है हमारी हार्ट माफिया, उसमें डाल दिया। सेकंड चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द ऑडियंस। विश्वरूप.com/ebooks में जाएंगे तो यू कैन डाउनलोड द बुक, और उसमें आप देख लीजिए सारा कुछ। सो ये सप्लीमेंट्स की जो रॉन्ग पब्लिसिटी हो रही है ना, उस अधूरी पब्लिसिटी कि भाई हाउ द मिनरल्स एंड विटामिन वर्क, उसकी वजह से इतना ज्यादा ये ट्रेंड आ गया है कि लोग विटामिन एंड मिनरल्स ऑल दिस कैप्सूल लेने लगे। जी, थैंक यू सो मच सर आने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि इस वक्त क्या गलत हो रहा है जो इतनी यंग डेथ्स हो रही हैं। और जाने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर डॉक्टर विसरू चौधरी की वेबसाइट है, उनके बुक्स हैं, प्लीज उनको पढ़े, बिकॉज ही क्योर्स डिजीजेस इन आयुर्वेदिक वे, not the artificial way. And actually I agree, being from a science background, I agree a lot of his logics, because हम विटामिन सी की गोलियां खाते हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, दे आर एक्सक्रीटेड आउट। हम बहुत सारी गोलियां आर्टिफिशियल ले रहे हैं जो बॉडी एसिमिलेट नहीं कर पा रही है। So thank you so much sir for joining, and please don't forget to like, subscribe and share. और जाने से पहले sir, thank you so much once again for joining us. जय थैंक यू, हिंद, जय थैंक श्री राम, हर हर महादेव।